नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिजिटल मेंटोर, जहां हम आपको बैंकिंग, डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सबसे भरोसेमंद जानकारी देते हैं। आज का टॉपिक हर भारतीय से जुड़ा है, क्योंकि लगभग हर कोई एटीएम से पैसे निकालता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि एटीएम इस्तेमाल करते वक्त की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके खाते को पर फाइन लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक और आरबीआई के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बिना जाने समझे आपका पैसा धीरे धीरे कटता रहेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटीएम की 3 बड़ी गलतियाँ जिसको कि आपको नहीं करना है, साथ ही बैंक इनके लिए कैसे चार्ज वसूलते हैं, और आखिर में कुछ प्रो टिप्स जिनसे कि आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं सबसे पहली गलती की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें उस गलती की जो लगभग हर तीसरा व्यक्ति करता ही है। कई बार हम एटीएम में कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं और फिर किसी वजह से कैंसिल दबा देते हैं। कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है और कभी बैलेंस चेक करना होता है, तो कभी सोच बदल जाती है। पर क्या आप जानते हैं, बैंक हर ट्रांजैक्शन का लॉग रखता है। अब ये मज़ेदार और थोड़ी डराने वाली बात है कि अगर आपने बार बार एटीएम मशीन में कार्ड डाला और ट्रांजैक्शन पूरा नहीं किया, तो वो फेल ट्रांजैक्शन या कैंसिल अटेम्प्ट के रूप में दर्ज होता है। कुछ बैंक जैसे एचडीएफसी हुआ, एक्सिस और कोटक महिंद्रा में अगर आप ऐसा बार बार होता है तो बैंक उस पर 10 रुपये से 25 रुपये तक का तकनीकी चार्ज लगा देता है। तो एसबीआई में भी अगर सिस्टम को लगातार फेल्ड अटेम्प्ट दिखे तो वो आपकी ट्रांजैक्शन काउंट में जुड़ जाता है, यानी पैसा तो नहीं निकला बट बैंक उसे आपकी फ्री लिमिट में जोड़ देता है और आप पर चार्ज लग सकता है। तो इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, हर बार एटीएम जाने से पहले तय करें कि आपको कितना निकालना है। पिन डालने से पहले मशीन की स्क्रीन चेक करें कि नेटवर्क और कैश दोनों उपलब्ध हो। साथ ही दोस्तों, अगर मशीन में नो कैश या आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हो तो कार्ड वहां पर इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे दोस्तों हम दूसरी गलती की, कि फ्री लिमिट से ज़्यादा बार बार एटीएम यूज करना। तो दोस्तों, सबसे महंगी और आम बात और सबसे बड़ी गलती यही है। हर बैंक की अपनी मासिक एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और एक्सिस में 3 ट्रांजैक्शन से 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। इनमें कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट सब कुछ शामिल होता है। लेकिन अगर आपने इसे लिमिट से ज़्यादा बार बार एटीएम यूज किया तो हर ट्रांजैक्शन पर बैंक 200 रुपये से 25 रुपये तक का चार्ज जोड़ देता है। और ध्यान रहे, ये चार्ज जीएसटी के साथ आता है। मतलब अगर आपने महीने में 10 बार पैसा निकाला तो करीबन 200 से 250 रुपये सिर्फ चार्ज में कट सकते हैं। अब सोचिए कि आपकी मेहनत की कमाई में से 200 रुपये इसलिए गए क्योंकि आपने एटीएम 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल किया या कहीं ना कहीं अधिक ट्रांजैक्शन किए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोशिश करें कि हर महीने 2-3 बार ही पैसा ज़रूरत के हिसाब से निकलाएं। छोटे छोटे अमाउंट में बार बार निकासी करने से बचें। मोबाइल यूपीआई कोड या कार्ड पेमेंट का उपयोग करें, इससे कैश की ज़रूरत भी कम होगी। तीसरी गलती आती है कि दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करना। यह गलती बहुत लोग मजाक में कर बैठते हैं। कई बार अपने बैंक का एटीएम पास नहीं होता है तो हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम में कार्ड डालकर सिर्फ बैलेंस चेक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो भी एक ट्रांजैक्शन माना जाता है। एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में दूसरों बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी आपका फ्री लिमिट में गिना जाएगा। अगर आपने वो लिमिट पार कर ली है तो 20 रुपये प्लस जीएसटी तक का चार्ज उसी पर लग सकता है। एक उदाहरण हम अब देख लेते हैं कि अगर आपने एसबीआई कार्ड से एचडीएफसी एटीएम से बैलेंस देखा और आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में आगे था, तो 23 रुपये तक का चार्ज आपके खाते से स्वतः ही कट जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम नहीं बल्कि मोबाइल बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करें। जैसे योनो एसबीआई में, एक्सिस मोबाइल, आई मोबाइल, पेटीएम या फ़ोनपे, इनमें बैलेंस चेक करने पूरी तरीके से फ्री है। साथ ही बात करें एक बोनस टिप की, तो एटीएम में कार्ड छोड़ देना या जल्दी निकालना। अब आते ही एक चौथी गलती पर, जो भले आरबीआई ने फाइन योग्य न बताया हो, लेकिन नुकसान इसका सबसे बड़ा है।
कई लोग जल्दी में क्या करते हैं कि कार्ड एटीएम में ही छोड़ देते हैं या कैश लेकर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। एटीएम स्क्रीन पर टेक योर कार्ड लिखा रहता है, लेकिन ध्यान नहीं देने पर कार्ड वही रह जाता है। अब समस्या यह है कि कई मशीनें ऐसे कार्डों को 30 सेकंड बाद अंदर खींच लेती है, यानी कि ऑटो रिटर्न कर लेती है और कार्ड ब्लॉक हो जाता है। फिर आपको बैंक जाकर नया कार्ड मंगाना पड़ता है, जिसका चार्ज 100 रुपये से 200 तक हो सकता है। इसलिए याद रखें कि हर बार कैश निकालने के बाद ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें। कैश लिया या नहीं, कार्ड अपने पास है या नहीं, रिसिप्ट की ज़रूरत है तो रखें या फेंके एटीएम में न छोड़ें। अब जानिए आरबीआई के एटीएम से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों, एक एटीएम में 10,000 से 25,000 तक की लिमिट होती है। वो बैंक पर निर्भर करती है कि आपकी लिमिट क्या है। एटीएम से पैसे निकालने का टाइम 10 सेकंड के भीतर पूरा करना चाहिए, वरना मशीन टाइम आउट दिखाती है। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ लेकिन पैसा खाते से कट गया तो बैंक को 5 दिन के भीतर पैसा रिफंड करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा ग्राहक को देना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका पैसा एटीएम से कट गया है और निकला न हो तो तुरंत बैंक में शिकायत करें और एटीएम स्लिप या स्क्रीनशॉट जरूर देखें। साथ ही बात करें एटीएम चार्ज से बचने के 5 स्मार्ट तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग करें। आज के युग में लगभग सभी कर रहे हैं। इससे आपको कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट अपनाइए। दुकान, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, कार्ड या यूपीआई चलाएं। साथ ही दोस्तों, अपने जो कोशिश करें कि अपने बैंक को ही एटीएम इस्तेमाल करें, दूसरी जगह ना जाए। विड्रॉल लिमिट सेट करें ताकि ज़्यादा पैसे निकालने की आदत न बने। साथ ही दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट रेगुलर चेक करें। चार्ज लग रहे हैं तो बैंक को तुरंत लिखित में बताएं। तो दोस्तों, ये थी एटीएम से जुड़ी वो बड़ी बातें जो अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो न सिर्फ बैंक चार्ज से बचेंगे बल्कि अपने पैसे और कार्ड को भी सुरक्षित रख पाएंगे। बैंक चार्ज छोटे लगते हैं, लेकिन जब महीनों तक ये जुड़ते हैं तो साल में 1,000 से 2,000 तक की राशि फाइन में चली जाती है। तो ये सब आपकी जानकारी की कमी से ही होता है। इसलिए जानकारी ही बचत है और यही द डिजिटल मेंटोर का मिशन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, ये अपने दोस्तों और परिवार को भी शेयर करें और हमारे चैनल द डिजिटल मेंटोर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर हफ्ते मिलती है बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, साथ ही सरकारी योजनाओं से जुड़ी सच्ची और ताज़ा जानकारी। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आप महीने में कितनी बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और क्या आपको कभी ऐसा चार्ज लगा है जिसकी आपको जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।